हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 6 है 7th क्लास का ज्योग्राफी के अंदर, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए अब हम इस लेसन को देखते हैं। इसमें यहाँ पर सलीमा के बारे में दे रखा है। एक सलीमा नाम की लड़की है जो कि अपने समर कैंप को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखाई देती है, क्योंकि वो और उसकी क्लासमेट के सभी स्टूडेंट्स मिलकर मनाली की यात्रा पर जा रहे थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और उसको याद आता है अपने टूर के बारे में कि जैसे जैसे उनकी बस ऊपर की ओर बढ़ रही थी तो उसको अपने आसपास की जो लैंडफॉर्म थी उसके अंदर और नेचुरल वेजिटेशन के अंदर उसको काफ़ी बदलाव देखने को मिलते थे। फिर उसने ये भी देखा कि जो धीरे धीरे जो साल और टीक के जो पेड़ थे वो धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे थे या दिखाई कम हो रहे थे। फिर इसके बाद में उसने ये भी देखा कि यहाँ पर जो है उसको ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दिए, और जिसको कॉनिफेरियस ट्री के नाम से जाना जाता है। और फिर इसमें ये भी बताया गया कि उसने उन ट्रीज़ पर काफ़ी तरह के रेड कलर के फ्लावर्स देखे खिले हुए, और जिसका नाम था रोडोडेंड्रॉन के फूल माने जाते थे। और जैसे ही वे मनाली की तरफ गए तो मनाली की तरफ उन्होंने क्या देखा कि वो जो लैंड थी उसके आसपास थी, ठीक है, वो तो कुछ तो ग्रास से कवर थी और कुछ ऐसी लैंड थी जहाँ पर स्नो से ढकी हुई थी। फिर जो हाइट ऑफ द लैंड होती है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन होती है उनके बीच में आपस में संबंध माना जाता है, और जैसे जैसे ऊंचाई होती है तो वैसे वैसे वहाँ की वेजिटेशन में भी बदलाव आता रहता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि कोई भी वेजिटेशन होगी उसकी जो ग्रोथ है वो मुख्यतः किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर के ऊपर। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो स्लोप यानी कि ढाल कैसी है या थिकनेस ऑफ सॉइल, मिट्टी की मोटाई कितनी है, इसके ऊपर भी वहाँ की वेजिटेशन की ग्रोथ देखी जाती है। इस पर अब हम देखें कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और इस लेसन के अंदर भी हम ये देखेंगे कि 3 तरह के जो वेजिटेशन के बारे में हम डिफाइन करेंगे आगे चलकर। यहाँ पर अगर देखें तो ये फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है, तो जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है तो वहाँ पर भी वृक्ष या उग पाते हैं और फॉरेस्ट हो पाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखा है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहाँ पर होते हैं, ये सेकंड टाइप है नेचुरल वेजिटेशन की, ठीक है। जो ग्रास होती है वो जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है यानी कि मध्यम वर्षा होती है, ना ही तो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, वहाँ पर ग्रास होती है। और सर्ब्स कहाँ पर होती है, ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर जो ड्राई रीजन होता है या शुष्क एरिया होता है, गर्मी जहाँ पर पड़ती है उन एरिया में होती है। इस तरह से उसके फादर ने उसको बताया और सलीमा को ये पता चल गया कि हिमालय के जो ऐसा एरिया है जहाँ पर हम वे सभी वेजिटेशन दे सकते हैं जो कि नॉर्थ, जो कि इक्वेटर से पोलर की तरफ यानी कि जो विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो भी जितनी भी वेजिटेशन पाई जाती है वो हम हिमालय के अंदर देख सकते हैं या हिमालय के क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि द चेंज इन द type of natural vegetation occur mainly cause of the change climate condition, ठीक है। जो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर जो बदलाव आता है वो क्लाइमेट चेंज के कारण आता है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर हमेशा हरियाली रहती है या दूर से देखने पर ये लगा रहता है कि वो पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या विशेष बात देर किया है, एक तो जो फॉरेस्ट है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें ये भी बता रखा है कि ये इतने घने होते हैं कि कई बार जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी लैंड के ऊपर नहीं पहुंच पाता है।
और ये मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक जोन के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें ऑलमोस्टली पूरे साल वर्षा होती रहती है, ठीक है, काफ़ी वर्षा होती है। और यहाँ पर जो कभी भी जो ड्राई सीजन नहीं होता, शुष्क एरिया कभी नहीं होता है। और यहाँ पर सभी वृक्ष इकट्ठा अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिर यहाँ पर ये भी देखा है कि यहाँ पर जो मोस्टली जो पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हार्ड वुड यानी कि दृढ़ काष्ठ लकड़ियाँ पाई जाती है, यानी कि मजबूत लकड़ियाँ पाई जाती है। और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं मोस्टली उनके नाम है, जैसे रोजवुड हो गया, एबोनी हो गया, महोगनी हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रखी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें डू यू नो में बता रखा है कि जो ब्राज़ील के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ब्राज़ील के, उसको लंग ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, इसको आप अपनी बुक के अंदर भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो लंग्स ऑफ द अर्थ किस देश के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहा जाता है, तो वो है ब्राज़ील। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर नीचे देखे जो एनाकोंडा भी है, एनाकोंडा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक माना जाता है, ठीक है, वो भी कहाँ पर होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में या रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और वो इतना खतरनाक होता है कि क्रोकोडाइल तक इतने बड़े बड़े जो जानवर को भी खा जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये देख लो भी, ये जो पिक्चर दिखा रखी है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की दिखा रखी है, देखने में कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पर देखा है जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, जो कि अपनी पत्तियों को इकट्ठा एक समय में गिरा देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसके अंदर क्या देखा है प्यारे बच्चों, इसको जो है मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये इंडिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका के अंदर पाया जाता है। तो ये मेन बात इसके अंदर देखे है। इसके अलावा ये भी बता रखे हैं कि दीज रीजन्स एक्सपीरियंस द सीजनल चेंज, और इसके अंदर काफ़ी सीजनल चेंज होते रहते हैं। जब ड्राई का मौसम होता है तो ये पत्ते ये वाटर को कंजर्व करने के लिए या अपने अंदर संरक्षित करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं सभी पेड़ इस एरिया के। और यहाँ पर जो मोस्टली जो हार्डवुड लकड़ी पाई जाती है, देखो भी साल, टीक, नीम और शीशम नाम के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, जो कि हार्ड वुड माने जाते हैं या दृढ़ काष्ठ के पेड़ माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इन हार्ड वुड का यूज कहाँ पर किया जाता है, कि फर्नीचर बनाने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट्स हो गया, या लंगूर हो गया, या मंकीज़ हो गया। तो इस तरह के इस क्षेत्र में जानवर मिलते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम ट्रॉपिक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये देखा था, ट्रॉपिक के बारे में जाना था, ट्रॉपिक। अब ट्रॉपिक के ऊपर का जो जोन होता है उसको हम टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है, जिसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। और ये सदाबहार वन होते हैं, ये हरदम हरे भरे दिखाई देते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड इन द मिड लेटीट्यूड, ये बीच के लेटीट्यूड में माने जाते हैं। इसके अलावा ये जो मोस्टली जो ईस्ट साइड में, ठीक है, इस साइड के अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि यूएसए में, साउथ चाइना में, या साउथ ईस्ट ब्राज़ील में ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो ट्रीज़ मिलते हैं, देखो भी इसके अंदर ये विशेष बात है, यहाँ पर सॉफ्ट वुड भी मिलते हैं या हार्ड वुड भी। देखो भी ये ओक हो गया, पाइन हो गया, और एक्यूलिप्टस भी यहाँ का माना जाता है। फिर हम
जो टेम्परेट जोन की बात करें, ठीक है, जो टेम्परेट जोन के अंदर डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं जो कि अपनी पत्तियों को इकट्ठा गिरा देते हैं। और सदाबहार जो वन होते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वे अपनी पत्तियों को इकट्ठा नहीं गिराते हैं, मगर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी पत्तियों को इकट्ठा गिरा देते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो ठीक है, हायर लेटीट्यूड्स यानी कि उच्च अक्षांशों पर ये मिलते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, ठीक है, इनके क्षेत्र में मिलते हैं। और ये कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी हम देख सकते हैं इन पेड़ों को। इसके अलावा ये जो पत्तियां हैं ड्राई सीजन में गिरा देते हैं, ये वही बात आ गई दोबारा से। और इसमें जो ट्रीज़ मिलते हैं देखो भी, ओक, ऐश, ठीक है, बीच, ये वहाँ के ट्रीज़ के नेम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि ये ट्री के नेम है। इसके अलावा वहाँ पर जो है कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि डियर हो गया, डियर, फॉक्स, वॉल्व्स, ठीक है, वहाँ पर इस तरह के जानवर मिलते हैं। और एक और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर एक तो फिजेंट नाम का पक्षी मिलता है और मोनाल, इन दोनों की पिक्चर यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये किसकी है, फिजेंट्स की, ठीक है, फिजेंट्स नाम का पक्षी है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें ये मोनाल नाम के पक्षी की पिक्चर दिखा रखी है। और साथ के साथ में आप यहाँ पर भी पिक्चर देख सकते हो। पिक्चर देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इससे लेसन इंटरेस्टिंग भी होता है। ये देखो कितना सुहावना जंगल लग रहा है, फॉरेस्ट लग रहा है, तो सुंदर ही है तो है ही, ठीक है। ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है। अब हम मेडिटेरियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, अब ये बता रखा है ये मोस्टली जो ईस्ट साइड में यानी कि पूर्व में और नॉर्थ ईस्ट साइड में मोस्टली पाए जाते हैं। मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट के लास्ट में मिलते हैं। और इसके अलावा ये बता रखा है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट जोन के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट से घिरे हुए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि वेस्ट साउथ ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखो वेस्ट साउथ, वेस्ट मार्जिन कॉन्टिनेंट जो पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम जो महाद्वीपों के मार्जिन के अंदर या किनारे के पास पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये भी बता रखा है इट मोस्टली फाउंड इन द, ठीक है, ये कौन कौन से एरिया में, जैसे कि द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी, यूरोप के अंदर, अफ्रीका, एशिया के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर द काइंड ऑफ द वेजिटेशन इज आल्सो आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन्स लाइक द कैलिफोर्निया, ठीक है, यहाँ पर कैलिफोर्निया इन यूएसए एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये मोस्टली साउथ वेस्ट की तरफ ही मोस्टली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मिलते हैं देखो सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर मोस्टली देखने जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ऑरेंज हो गया, फिग्स हो गया, ओलिव्स हो गया और ग्रेप्स जैसे खट्टे यानी कि जिसमें विटामिन सी होता है वो उस तरह के पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं। अब हम देखेंगे कि डू यू नो में क्या रखा है, जो मेडिटेरियन जितने भी ट्रीज़ हैं वो अपने आप को गर्मियों में, ठीक है, सुरक्षित कर पाते हैं। और वे अपने आप को जो उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं या उनके बार्क्स होती हैं उसको वे अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं और गर्मियों के सीज़न में भी अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर भी दे रखा है कि जो मेडिटेरियन रीजन होता है उसको ऑर्चियार्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है या कि विश्व का फलोद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको भी ध्यान से देख लेना। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कोनिफेरियस फॉरेस्ट। कोनिफेरियस फॉरेस्ट क्या होते हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये मोस्टली जो फॉरेस्ट होते हैं वो हायर लैटिट्यूड पर 50 से 70 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फेयर के स्पेक्टिकुलर कोनिफेरियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
इसके इस तरह के जो क्षेत्र होता है उसको टैगा कहते हैं। अब टैगा क्या होता है इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। टैगा टैगा क्या होता है? टैगा मीन्स द प्योर एंड द अनटच्ड इन दी रशियन लैंग्वेज का ये शब्द है टैगा, और जिसका मतलब क्या होता है जो बिल्कुल शुद्ध होता है और जहाँ पर किसी ने भी किसी तरह के जिस चीज़ को छुआ ना हो तो उसको कहते हैं टैगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। तो ये जो है काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पर देखने को मिलते हैं, और ये वही पेड़ माने जाते हैं, ये वही जिसका जिक्र सलीमा की स्टोरी में हमने सुना था कि जो कि हिमालय क्षेत्र में मिले थे। अब यहाँ पर जो जितने भी जो वृक्ष है वो जैसे कि इसमें बता रखा है कि सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज़ जो होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, और इसका काफ़ी यूज माना जाता है क्योंकि इनके सॉफ्ट जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लकड़ियों की सहायता से देखो भी न्यूज़पेपर भी बनाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है पैकिंग के लिए बॉक्स होते हैं, मैच बॉक्स होते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी यूज माना जाता है। और इन क्षेत्रों के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनके नाम है जैसे चीर, पाइन्स और केदार, ये यहाँ के मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं, जो एनिमल्स मिलते हैं जिनके नाम है जैसे सिल्वर फॉक्स हो गया, मिंक और पोलर बियर, दुर्व्य भालू जिसको कहा जाता है, वो भी इन क्षेत्र में मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे फॉरेस्ट के बारे में दिया गया है। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड These occurs on the either side of the equator। ये इक्वेटर के किसी भी तरफ उग सकती है या पैदा हो सकती है, और ये जो ट्रॉपिक जोन है वहाँ तक ये फैल सकती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ तक ये फैल सकती है। भूमध्य रेखा के किसी तरफ भी फैल सकती है। इसके अलावा ये मध्यम से लेकर निम्न तक वर्षा होती है जहाँ पर, और इसमें यहाँ पर ये बता रखा है कि ये जो ग्रास होती है इसकी हाइट 3 से 4 मीटर तक की हो जाती है, और सवाना जो है ग्रासलैंड वो इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ पर एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ठीक है, इस तरह के जो जानवर देखने को भी मिल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पर मिलती है? ये जो मिड लेटीट्यूड्स जो होती है मध्यम अक्षांश के जोन में देखने को मिलती है, और ये इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से में देखने को मिलती है। इसके अंदर जो ग्रास होती है ना वो बेटा बहुत छोटी होती है और पौष्टिक भी होती है, न्यूट्रिएंट्स भी होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसके अलावा ये भी बता रखे इन क्षेत्रों में जैसे बुफेलोज हो गए या बाइसन हो गए या एंटीलोप हो गए, इस तरह के जानवर देखने को मिलते हैं या एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर जिराफ की भी पिक्चर दिखा रखी है। फिर यहाँ पर नीचे की बात करें डू यू नो में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों कि देखो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, ठीक है, जहाँ पर भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है अलग अलग देशों में उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कि हम बात करें ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है उसको सवाना के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में कंपोज के नाम से, और जो वेनेजुला में लानोस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद टेम्परेट जोन के ग्रासलैंड की बात करें, जैसे कि ये जो टेम्परेट जोन में उगते हैं जो मध्यम अक्षांश के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर जैसे कि अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड होता है उसको पंपाज के नाम से जाना जाता है, और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है ग्रासलैंड को, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से, और इसे सेंट्रल एशिया के अंदर स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रासलैंड होती है उसको डाउन के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। थ्रोनी बशिश, अब ये कहाँ पर होते हैं? ये ड्राई डेजर्ट जैसे इलाकों में पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो लोकेट होते हैं ये वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी बता रखा है कि यहाँ पर जो
जो वेजिटेशन होती है वो न के बराबर होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेन बहुत ही कम होती है और गर्मी ज़्यादा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं पोलर रीजन के अंदर। पोलर रीजन के अंदर काफ़ी ठंड होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो भी काफ़ी लिमिटेड मानी जाती है। और यहाँ पर जो है मोसिस और लाइकिन नाम के, ठीक है, छोटी छोटी जो है सब्स मिलती है या झाड़ियाँ मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सर्दी भी पड़ती है वो काफ़ी कम समय के लिए होती है। और यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। और ये वर्ल्ड के कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों में ये मिलती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखा है कि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो फर होती है वो काफ़ी मोटी होती है और स्किन भी काफ़ी मोटी होती है, जिसके कारण ये अपने आप को जो सर्दी का जो क्लाइमेट होता है उससे अपने आप को सेव कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स भी मिलते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि सील हो गया, वालरस हो गया या मस्क ऑक्सन हो गया। इसके अलावा जो आर्टिक ऑल्स हो गया, पोलर बियर हो गया, ये और स्नो फॉक्स, इस तरह के वहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद क्या देखा है, जो सलीमा है वो जो सलीमा के जो फादर है वो उसको अपनी बेटी को और भी फ़ोटो दिखाते हैं अलग अलग जगह की। और कुछ फ़ोटो ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जो लोग हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं, तो इससे वो जो अपने फादर से पूछती है कि भी ये पेड़ों को क्यों काट रहे हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि भी लोग जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने के लिए या अपने सेटलमेंट बनाने के लिए तो पेड़ को काट रहे हैं। तो इससे सलीमा को हैरानी होती है और वो कहती है कि भी इससे तो धीरे धीरे सारे के जितने भी वाइल्ड लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हम दोबारा से कैसे इन वनों को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लेसन में बता रखा है। आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, जैसे ये वालरस की पिक्चर है, ये पोलर बियर की है और ये सील की है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।